जय महाकाली मेरे दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको पान का एक ऐसा टोटका बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ कि जो पारलौकिक शक्ति को आप भेंट करेंगे और आपका मनोवांछित काम बनेगा। ये एक ऐसी साधना है, एक ऐसा प्रयोग है जिसमें जिन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जिस तरह से हमारे आसपास में हमारे इर्द गिर्द जितनी भी पारलौकिक शक्तियाँ होती हैं, उसी प्रकार पारलौकिक शक्तियों में एक शक्तिशाली शक्ति होती है, उसको कहा जाता है जिन। जिन बहुत निर्मल, सौम्य और साफ होते हैं। जो अच्छे प्रकार के जिन होते हैं वो हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस जगह हमारा घर होता है, कॉलोनियाँ होती हैं, वो एक कॉलोनियाँ साफ़ सुथरी और स्वच्छ होती है, इंसानों के रहने की होती है, जहाँ पर इबादत होती है, पूजा पाठ होती है, तो वो जगह हमेशा स्वच्छ होती है। तो इस स्वच्छ जगह पर ही अच्छे प्रकार के जिन पाए जाते हैं। जिन्नात की जो फैमिली होती हैं वो इन्हीं कॉलोनी में किसी पेड़ पर या आसपास, या हो सकता है आपके टेरेस पे या घर के इर्द गिर्द निवास करती हैं। इस प्रकार के जिन बहुत सीधे होते हैं, सौम्य होते हैं और सुलभ होते हैं। इस प्रकार के जिन इंसानों के इर्द गिर्द ही रहना पसंद करते हैं और बिना किसी नुकसान पहुंचाए सदियों से निवास करते हैं। दोस्तों, यही वो शक्तियाँ होती हैं कि जो इंसान यदि इनको देख ले, पहचान ले या इनको प्रसन्न कर ले तो उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। वो व्यक्ति रंक से भी राजा बन जाता है। तो मैं आपको आज उसी प्रकार का एक उपाय बताऊंगा कि जिसका उपयोग करके आप ऐसी पारलौकिक शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और मनोवांछित कार्य पूर्ण करवा सकते हैं। तो सबसे सर्वप्रथम मैं आपको एक भ्रांति सबसे पहले बताता हूँ कि कई वीडियोस जो यूट्यूब पर हैं, या कई प्रकार की वीडियोस ऐसी पब्लिश हैं जो मिसलीडिंग करती हैं, मिसगाइड्स करती हैं, जो गलत जानकारी लोगों को देती हैं कि जिन खतरनाक होते हैं, जिन परेशान करने का काम करते हैं, या जिन किसी भी इंसान को किसी भी प्रकार का नुकसान दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, ऐसे खराब जो जिन होते हैं वो सिफली जिन होते हैं, जिन होते हैं जो कि प्रायः खंडरों में, पुराने जंगलों में, या आसपास नालियाँ या गलत जगहें होती हैं, ऐसी जगह, या पुराने जो स्कूल होते हैं ऐसी जगह पे निवास करते हैं। जो बहुत पुरानी इमारतें होती हैं या पुराने खंडर, पुराना हॉस्पिटल, ऐसी जगह पर निवास करते हैं। जो मुर्दे को देखना पसंद करते हैं और बुरी चीज़ें इनको पसंद होती है, वो इर्द गिर्द हमारे केवल 5% या 2% ही ऐसे जिन होते हैं जो खराब होते हैं। 95%, 98% जो हमारे इर्द गिर्द, हमारी कॉलोनियों में, हमारे ऑरा में, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में जो जिन होते हैं वो स्वच्छ, साफ और पवित्र होते हैं। ऐसे जिन बहुत अच्छे होते हैं, जिनकी इबादत आप करेंगे, जिनको आप प्रसन्न करेंगे तो वो आपको मनोवांछित फल प्रदान करेंगे। दोस्तों, जिन एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, जिनकी आयु हजारों वर्ष तक होती है। इनके बच्चे होते हैं, इनकी फैमिली होती है जो बहुत खूबसूरत होती है। ये सफ़ेद कलर का लिबास पहने हुए होते हैं, बहुत शांत होते हैं, शर्मीले होते हैं, कभी भी किसी भी इंसान को परेशान नहीं करते हैं। तो ऐसी ही कई मज़ार होती हैं, जैसे जिन बाबा की मज़ार है या पीर बाबा की मज़ार है। तो ऐसी मज़ारों पर भी जिन ये निवास करते हैं, जो उन पीर की या उन बड़े जिन की इबादत करते हैं, जो सीधे पारलौकिक शक्ति या आसमान से उतरे हुए जो हूर होती हैं, उनका प्रतिरूप होते हैं। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास या रास्ते पे कहीं जा रहे हैं तो कोई भी बड़ी मज़ार आपको दिखती है, बड़े पीर बाबा की दरगाह आपको दिखती है, तो ऐसी दरगाह पे आप सलाम कीजिए, उनसे हाथ जोड़ के विनती करिए और उनसे अच्छे तरह नमस्कार करिए, नतमस्तक झुका कर वहाँ से निकलिए। ऐसी मज़ार सम्मानीय होती हैं और पारलौकिक शक्ति से भरी हुई होती हैं। ऐसी ही मज़ार हैं जो पुराने समय से, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या किसी भी प्रकार का कोई धर्म हो, ऐसी ही मज़ारें लोगों की सहायता करती हैं। ये हमेशा लोगों की मोहताज होती हैं। इंसान इनको बेहद पसंद होते हैं, इसलिए इंसानों के आसपास रहती है। कभी भी जिन ऐसे नहीं होते कि कितना भी आप उनको प्रसन्न कर लें या कितना भी आप उनसे आप परफ्यूम लगा के जाएंगे या खुशबू इत्र लगा कर जाएंगे या आपके बाल खुले हैं, तो ऐसी भी भ्रांतियाँ हैं कि जिन लग जाते हैं। तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता है।
ये केवल आपकी इज्जत, आपकी इबादत के भूखे होते हैं। इनको अच्छा लगता है इंसानों की बस्तियों में रहना, इंसानों के इर्द गिर्द रहना। तो ऐसे जिन कोई भी खतरनाक नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार का इनसे खतरा नहीं होता है। अगर ये जिन किसी भी प्रकार से आप लोगों से खुश हो जाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आप रंग से भी राजा बन सकते हैं। तो जिस प्रकार मैं आपको आज जो उपाय बताने जा रहा हूँ, ये उपाय सिद्ध किया हुआ है और कारगर है। इसको कई बार लोगों ने आजमाया है, जिससे इनको बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिले हैं। ये हो सकता है कि एक बार की जगह दूसरी बार भी करना पड़े आपको, लेकिन काम बनने के बाद बार बार छोटी छोटी चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करना है। अगर करेंगे तो जिनको आप ये भोग दे रहे हैं, ये जिनको आप आकर्षित कर रहे हैं, वो आपसे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब वो आप पे डिपेंड हो जाएंगे कि ऐसी चीज़ें आप उनको देते रहें, इस प्रकार से निर्भर हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर छोटी चीज़ पे आपको ये प्रयोग नहीं करना है। ये प्रयोग तब करना है जब आप संकट में हो, या बहुत बड़ा काम आपका रुका हो, या अचानक धन आपको चाहिए हो। तो सर्वप्रथम आपको करना यह है कि मार्केट से एक मीठा पान खरीदना है। मीठा पान को अच्छी तरह बनवाइएगा। मीठा पान हो सके तो घर में सामान ला के बनाइएगा। सर्वप्रथम स्वच्छ होके ये काम करिएगा। अच्छे धुले साफ कपड़े पहनिए। अच्छे परफ्यूम इत्र, गुलाब का जो हल्की खुशबू का हो, वो इत्र आप अपने ऊपर लगाइए। पान बनाने के लिए एक मीठा पान लीजिए। जो मीठे पान का पत्ता आता है, इसमें किसी भी प्रकार का चूना, जर्दा या पिपरमिंट यूज़ नहीं करना है। ये पान आपको सात्विक बनाना है, गुलकंद वाला बनाना है और मीठा बनाना है। तो एक आप साबुत पान लीजिए, जो डट्ठल वाला पान आता है वो साबुत पान आप लीजिए। इसके ऊपर आप 1 चम्मच गुलकंद डालिए, नारियल का खोपरा डालिए, और जिस प्रकार की जो मीठी सौंफ आती है, जैसे हरी सौंफ आती है, मीठी सौंफ आती है, अलग अलग प्रकार के पान में डालने के जो मीठे पदार्थ आते हैं, जैसे गुलकंद होता है, या रेड कलर की जो टूटी फ्रूटी आती हैं, जैसे जिनको कई जगह पे हेमा मालिनी भी बोला जाता है, जो लाल कलर की होती हैं, वो डालिए। अच्छी तरह इसको पान का एक बीड़ा बनाइए जो कि अच्छा सुंदर दिखने में हो, बड़ा हो। इसके अंदर केवड़ा डालिए, जो केवड़ा खाने का आता है। खाने के जो इत्र या परफ्यूम आते हैं वो डालिए। चमन बहार डालिए। इस टाइप का आज अच्छा सा खुशबूदार आप पान का बीड़ा बनाइए। इस पान के बीड़े के ऊपर पूरी तरह से इत्र लगाना है आपको, और इस पान के बीड़े को किसी भी प्रकार की जो डिस्पोजेबल, जो यूज़ एंड थ्रो टाइप की जो प्लेट आती हैं, जो कागज़ की प्लेट आती हैं, या कहीं से घर से आप साफ़ कागज़ ले सकते हैं, या आपकी जो किताब में से कोई भी, या कॉपी में से, या बुक में से किसी भी प्रकार का एक कोरा कागज़ फाड़ के, उस कोरे कागज़ के ऊपर ये पान रख कर आप इसको लेकर जाएं किसी भी निर्जन स्थान पे। घर के आसपास ही हो, आपके गांव के, आपके शहर के बाहर ना हो। यदि फ्लैट में आप रहते हैं, या आपका घर ऐसा है कि जहाँ पर टेरेस है, तो उस जगह पे टेरेस पे जाके भी, उस छत पे जाकर भी ये प्रयोग आप कर सकते हैं। तो जिस भी जगह पर आप जाएंगे तो वहाँ पे जाइए, ज़मीन पर वो कागज़ रखिए, पान का बीड़ा रखिए। 71 लोबान की अगरबत्ती आपको लेना है। 71 अगरबत्ती आपको लेना है। 71 अगरबत्तियाँ लोबान की लेना है। इसको पान का बीड़ा वहाँ पर रख के अगरबत्तियों को सभी को जलाना है। पान के जो बीड़ा आपने बनाया है उसको 71 बार पान के ऊपर से घुमाना है। जैसे आरती करते हैं उस तरह से ज़मीन पे पान को रखकर कागज़ के ऊपर इसको घुमाना है, और कामना करनी है कि आपके जो आसपास इस एनर्जी में, इस एटमॉस्फेयर में, इस ऑरा में, इस वातावरण में जिस भी प्रकार की पारलौकिक शक्ति हो, उनमें से केवल जिन, आपको ये ज़रूर कहना है कि ये भोग अर्पित आपने केवल जिन को किया है, और जिन को आकर्षित करने के लिए ही आपने ये पान का बीड़ा रखा है। तो आप निवेदन करिएगा कि इस आसपास, मेरे आसपास जिस भी प्रकार की शक्तियाँ हों, उनमें जो भी अच्छे जिन हों, जो कुदरत को मानते हों, जो ऊपर वाले के इबादत करते हों, और वो इस भोग को स्वीकार करें। ये भोग उनके लिए है, और आप अपना कष्ट बताएं कि मेरा ये कष्ट है, इस कष्ट का जल्दी से निवारण कीजिए। ये
पान आप वहीं पर छोड़ आइए और अगरबत्ती को साइड में कहीं लगा दीजिए। बिना पीछे मुड़े आप वहाँ से चले जाइएगा और उस रात को वहाँ पे मत जाइएगा। और ये भी ध्यान रखें कि ये प्रयोग आपको ऐसी जगह करना है कि उस रात को वहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े कि ये पान वहाँ पे रखा हुआ है। ये करने के बाद आप रात में देखिएगा कि वो वहाँ पे कैसी पारलौकिक शक्तियाँ इर्द गिर्द आती हैं और उस पान का सेवन करती हैं, और आपकी मनोकामना जो की गई है, जो मनोकामना का आपने घेरा बनाया है उस पान के आसपास, उस घेरों को वो जिन जो आपने अगरबत्ती से सीधा जो घेरा बनाया है 71 बार अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और जिनका आवरण करने के लिए, तो वो जिन उस आवरण को भेदता हुआ आएगा और सबसे पहले आपकी मनोकामना पूरी होगी। मनोकामना पूरी के लिए वो पूरी योजना बनाएगा जिन, इसके बाद वो पान का भोग स्वीकार करेगा। तो ये बहुत पुराना और प्राचीन उपाय है कि जिन जो होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, जो लोगों की मदद करने का काम करते हैं। इनको लोगों की मदद करने में ही प्रसन्नता मिलती है। तो ऐसे जिन बहुत अच्छी तरह काम करेंगे और आपका कितना भी बड़ा या कितना भी रुका हुआ काम हो या कितनी भी मुसीबत में आप हो, सभी संकट से आपको मुक्ति मिलेगी और ये आप इस प्रयोग से आपको लाभ देखने मिलेगा। तो जो सावधानी इसमें केवल आपको ये रखनी है कि हर छोटे काम के लिए आपको ये प्रयोग नहीं करना है। ये प्रयोग आपको केवल गुरुवार के दिन, फ्राइडे की रात में ही करना है। रात का पहर रात में 10 बजे से 12 बजे के बीच में होगा। किसी भी निर्जन स्थान पे आपको खुद जाना है। पूरी तरह स्वच्छ होकर ही आपको जाना है। आपके कपड़े स्नान किए हुए होना चाहिए आप लोग, और आपके कपड़े जो होना चाहिए पूर्ण रूप से स्वच्छ और धुले हुए होना चाहिए। आप अपने ऊपर इत्र जरूर लगाएं। हीन दीन से, बिल्कुल दिल से प्रार्थना करें कि आपका जो भी रुका हुआ काम हो वो इस प्रकार से पूरा हो जाए। तो आप चमत्कार देखिएगा कि किस प्रकार से आपका ये काम पूरा होता है। दोस्तों, आशा है कि आपको मेरा ये उपाय पसंद आया होगा। आप ये उपाय करके ज़रूर देखिए, इसका बहुत अच्छा लाभ आपको देखने मिलेगा और जीवन में आ रही सभी कठिनाइयाँ ख़त्म होंगी। एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हर छोटी चीज़ पर आपको ये प्रयोग नहीं करना है। ये प्रयोग आपको किसी को शेयर नहीं करना है। जब भी ये प्रयोग आप कर रहे हों, आपको अपने घर में या किसी को भी बताकर नहीं करना है। जब आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा, इसके बाद आप किसी को भी बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही प्राचीन जानकारियाँ मैं आपको लाता रहूं और आप लोगों को इस चीज़ का अच्छी तरह से फ़ायदा मिलता रहे। जय महाकाली।